चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक हुई। हरियाणा निवास में हुई बैठक में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, कमल गुप्ता, जेपी दलाल सहित कई मंत्री मौजूद रहे। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई अहम जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने बताया कि कैबिनेट मीटिंग में 36 एजेंडे रखे गए, जिनमें 3 डेफर हुए। इनमें सोनीपत में एसएमडीए बनाए जाने की घोषणा मुख्यमंत्री ने की। मनोहर लाल ने बताया कि सोनीपत मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी का प्रस्ताव रखा गया है। हमारे यहाँ जो बड़े शहर हैं, नगर निगम जो हैं, उसमें पहले से 3 मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटीज़ बनी हुई हैं। गुरुग्राम की जीएमडीए, फरीदाबाद की एफएमडीए और पंचकुला की पीएमडीए। अब हमने सोनीपत की जो घोषणा की थी उसको भी आज विधिवत निर्णय ले लिया गया। एसएमडीए, सोनीपत मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसका भी एक प्रस्ताव पारित किया है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विलेज कॉमन लैंड एक्ट में संशोधन की भी बात कही। साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि क्वालिटी एश्योरेंस अथॉरिटी भी बनाई गई है। हमने जो यूएलबी में एक पॉलिसी बनाई थी कि जो 20 साल से पहले अर्थात सन 2000 से पहले जो प्रॉपर्टीज उनको तय बाजारी पर दी गई थी, लीज रेंट पर दी गई थी, ऐसे लोगों को ऑफर दी है कि वो लोग एक राशि प्रोपोर्शनेट जो कलेक्टर रेट है उसमें एक राशि तय की थी कि उतना जमा कराएं और वो अपने नाम करा सकते हैं। लगभग 1000 प्रॉपर्टीज उनके नाम हो चुकी हैं। लेकिन जब ये सारा प्रोसेस चालू किया तो बहुत प्रॉपर्टीज ऐसी निकली शहरों में जो ओनरशिप जो है यूएलबी की बजाय अन्य विभागों की निकली। कहीं पीडब्ल्यूडी की ज़मीन पड़ी है, कहीं इरिगेशन की है, कहीं रेवेन्यू की है, कहीं अलग अलग विभागों की, यानी ये जिला परिषद की दुकानें भी शहरों के अंदर हैं, यानी पंचायती राज की भी। और इन सारे विषयों को लेकर के हमने कहा था कि भी सब विभाग उसी पॉलिसी को अडॉप्ट करें ताकि वो जो बची हुई प्रॉपर्टी है वो भी उनके नाम कराई जा सके। वैसे तो डिपार्टमेंट में भी उनकी जिम्मेदारी होती है कि क्वालिटी ठीक रहे, लेकिन कई बार कोई दूसरा एक सिस्टम बनाया जाए तो डिपार्टमेंट पर भी रहता है कि इसमें क्वालिटी का कंप्रोमाइज़ ना करे। वास्तव में तो ठेकेदार ही ज़्यादा गड़बड़ करता है कि क्वालिटी के लिए पैरामीटर्स कुछ और लिखे होते हैं और जो बनाता है तो उसमें बहुत बार शिकायतें मिलती हैं कि सड़क बनती बाद में है, टूट पहले जाती है। तो अल्टीमेटली कोई ऐसा कोई टेंडर की शर्त थोड़ी होती है कि भी पहले बाद में बने और पहले टूटे। वो तो ये है कि उसकी चोरी पकड़ने के लिए कोई मैकेनिज्म, कोई सिस्टम ये रहना चाहिए। जैसे विजिलेंस डिपार्टमेंट है, वो पैसे की कोई बंगलिंग होती है, कहीं कोई भ्रष्टाचार होता है तो वो एंटी करप्शन ब्यूरो है। इसी प्रकार क्वालिटी का ध्यान रखने के लिए अलग से ऐसी व्यवस्था पहले नहीं थी, तो एक अलग व्यवस्था रहेगी कि हर बड़े छोटे काम का क्वालिटी का जो पैरामीटर है उसको चेक करने के लिए सिस्टम बनाएंगे। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि गौशाला के लिए ट्रेनिंग सेंटर बनाए जाएंगे, जिसके लिए अस्पताल को जमीन दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि सामलात भूमि को गोचर के लिए दिया जा सकेगा। जो गौचरान की ज़मीनें हैं, उन गौचरान की ज़मीनों को गौशालाओं के लिए अगर कोई भी ग्रुप है, कोई गौशाला पहले से चल रही है या कोई और संस्था लेना चाहती है तो उसके लिए एक प्रावधान किया है कि अब छोटी बड़ी कितनी गौशालाओं के लिए जहाँ गौचरान की ज़मीन है वो पंचायत प्रस्ताव पारित करा करके और भेजेंगे तो उनको मिल जाएगी, डीसी के माध्यम से भेजेंगे। प्रति 1000 गौओं के पीछे 7.5 एकड़ का एक शेड के लिए और 15 एकड़ गौचरान चारे के लिए। और इसी प्रकार से यदि कोई गौ संवर्धन के अन्य कोई काम वहाँ करने की बात जैसे आती है, बायोगैस का कोई प्लांट लगाना है, कोई पशुओं का उसी यानी गौशाला के लिए कोई चिकित्सा अस्पताल चलाना है, कोई अनुसंधान या ट्रेनिंग सेंटर कोई करना है, पंचगव्य उत्पाद जैसे आत्मनिर्भर बनाने के लिए गौओं के जो पंचगव्य होते हैं उनके से कुछ उत्पाद भी किया जा सकता है, दूध का, दही का, घी का, या जैसे गौमूत्र है, गोबर है, उसके बहुत सी चीज़ें अब बनने लग गई हैं। तो इस प्रकार से उसके लिए भी उनको स्थान उपलब्ध कराया जाएगा 2 एकड़। तो इस प्रकार से जितनी बड़ी गौशाला होगी उसी हिसाब से उसका प्रावधान किया है। 5100 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से 20 वर्ष तक के पटे तक वो ली जा सकती है। पहली अवधि बहुत कम होती थी इसलिए लेते नहीं थे। कम अवधि के बाद फिर पंचायतें नोटिस निकालती थी, खाली करो दोबारा ऑक्शन करेंगे, ये वो ऐसा नहीं। लेकिन गौशाला कोई बनेगी तो कम से कम 20 साल उनको चाहिए, तो उसका जो प्रावधान किया है, टाइम पीरियड भी बढ़ा दिया, राशि भी बढ़ाई है। पहले 1000 रुपये एकड़ थी, अब 5100 रुपये एकड़ कर दी है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि कैबिनेट मीटिंग में जमीन एक्ट एजेंडे पर मुहर लगाई गई है। इसके साथ ही आयुष पद्धति से इलाज को कैबिनेट ने मान्यता दी है। मीटिंग में 36 में से 3 एजेंडों को दोबारा से रिवाइज करने के निर्देश दिए गए हैं। चंडीगढ़ से सूरज समाचार के लिए रवि चंदेल की रिपोर्ट।